हेलो मित्रों, हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम दमदार होंगे। तो भाई चलिए, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए उस क्लास 11th बायोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। मींस इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड शेप एंड साइज ऑफ सेल। लेकिन आज इस वीडियो में हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक सीरीज कह लीजिए, बेहतरीन पार्ट कह लीजिए, बेहतरीन वीडियो कह लीजिए, बेहतरीन क्लास कह लीजिए, जिसमें हम लोगों को सीखना है कि आखिर जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल हैं, कि कोशिकाओं के प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार क्यों डिवाइड किया गया, क्यों डिवाइड करना जरूरी हो गया और किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो वो तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यह वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और अगर आप जानकारी अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो भाई इतनी हल्की चीजें तो नहीं है जो आपको समझ में इतनी आसानी से आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, अटेंशन देना है, और तब भी आपको ना समझ में आए तो फिर जो है आप मुझे बताइएगा। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। क्या देखेंगे भाई? टाइप्स ऑफ सेल। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर बच्चों देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। मीन्स क्या हो जाता है भाई? टाइप्स ऑफ सेल्स में हम देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं जो होती हैं, अगर हम बात करें तो मेनली जो सेल होती हैं या जो सेल्स होती हैं वो दो ग्रुप में कैटेगराइज होती हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि किस आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है, तो बेस्ड on developed न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास, डेवलप्ड न्यूक्लियस या डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास के आधार पर basically or mainly cell divided into two part, that is first, यहां पर ए नंबर से हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लिखेंगे भाई प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड पार्ट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या हो जाएगा भाई? यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका क्या मीन्स होता है और यह किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है और यूकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है बच्चों? तो देखो, हम अक्सर बताते रहते हैं कि जब समस्याएं बड़ी हो तो उन्हें तोड़ दो, समस्याएं बड़ी हो तो तोड़ दो, और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दो, और शब्द बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दो। शब्द बड़ा होगा तोड़ेंगे तो पढ़ने में आ जाएगा, समस्या बड़ी होगी तोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? समाधान निकल करके आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल, सेल का मतलब तो कोशिका आ रहा है, बट प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। चूंकि यहां पर जो प्रोकैरियोटिक जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक शब्द है प्रो
और दूसरा शब्द है कैरियोन। अब देखो यहां पर, इसको यहां पर नहीं लिखते भाई, थोड़ा सा यहां पर लिख दें, प्रो प्लस कैरियोन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। अब प्रो का मीन्स क्या होगा और कैरियोन का मीन्स क्या होता है? प्रो का मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड्स है। अब जो है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव क्या कहेंगे बच्चों? प्रीमिटिव। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियस। अब देखो इस प्रिमिटिव को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो प्रिमिटिव को कहते हैं आरंभी या आद्य। क्या कहते हैं बच्चों? आरंभी या आद्य। या और क्या कहते हैं? अविकसित। क्या कहते हैं बच्चों? अविकसित। अब यहां पर न्यूक्लियस का मीन्स क्या हो जाता है? न्यूक्लियस का मीन्स हो जाता है भाई केंद्रक। क्या हो जाता है? केंद्रक। अब ऐसा यहां पर बात करेंगे, केंद्रक तो है लेकिन शुरुआती केंद्रक है, आरंभी केंद्रक है, अविकसित केंद्रक है, आद्य केंद्रक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें आरंभी केंद्रक हो, तो ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब बात आती है कि सर एग्जाम्पल फॉर इंटीग्रेसिया, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है भाई? एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है भाई। अब देखो आप सोच रहे होंगे सर प्रोकैरियोटिक के फीचर बताइए, कैरेक्टर बताइए। तो ये तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। आप ये जो है अगले इसी के जो है अगली स्क्रीन पर देखेंगे, क्लियर, अगली स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन यहां पर इस स्क्रीन पे हमें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझना है। चलिए अभी हम बता देंगे इसको भी, और उसके बाद में हम प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्लियर हो गया भाई, प्रोकैरियोटिक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल कैसे बना होता है, इसका क्या मीन्स होता है। तो देख लेते हैं एक बार। क्लियर दिखाई दे रहा है भाई? क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए भाई ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक जो वर्ड है, ये भी कौन सा वर्ड है भाई? ग्रीक वर्ड है। यहां पर लिख देते हैं ग्रीक वर्ड। अब जो यूकैरियोटिक जो ग्रीक वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? यू प्लस कैरियोन। अब यू का मीन्स क्या हो जाएगा भाई? इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको भाई इंग्लिश में क्या कहोगे? यू का मतलब हो जाएगा ट्रुथ। ट्रुथ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसे? और क्या कह सकते हैं? वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड, ठीक है भाई। एंड कैरियोन जो शब्द है इसका मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। अब यूकैरियोटिक सेल हमारी ऐसी सेल होती है जिसमें ट्रुथ, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे सुविकसित। सुविकसित, ठीक है, सुविकसित। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? एडवांस्ड, ठीक है।
एंड न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। तो जिसमें सुविकसित केंद्रक हो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब बात आती है कि सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर, जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर जितनी भी एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल ये क्या है भाई? ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एंड अगर अब हम बात करें तो यूकैरियोटिक फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट, दैट इज एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है भाई, एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसको क्लियर हो गया भाई? इसको क्लियर समझ में आया? बोलो बच्चों। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अभी किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक कैसा बना होता है। फिर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कैसा बना होता है। फिर यूकैरियोटिक के कितने पार्ट होते हैं। तो यूकैरियोटिक के हम पार्ट यहां पर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर फिर इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बोलो बच्चों, बोलो दोस्तों। यूकैरियोटिक के पार्ट हम यहीं पर पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, यूकैरियोटिक के पार्ट बच्चों हम यहीं पढ़ लेते हैं। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से वह तैयारी करिएगा, ऐसे वैसे पहले करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो है कंपटीशन है भाई। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं फिर मन करा शॉर्ट वीडियो देखने लगे, फिर डांस देखने लगे, फिर मूवी देखने लगे, कार्टून देखने लगे, है ना। ऐसा करेंगे तो भाई काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है भाई। तो यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो दो भागों में डिवाइड की गई हैं, और एक को कहा गया है एनिमल सेल। क्या कहा गया है बच्चों? एनिमल सेल। ठीक है, एंड दूसरे को कहा गया है प्लांट सेल। क्या कहा गया है? प्लांट सेल। तो यूकैरियोटिक को अभी हम बना के दिखाएंगे भाई। यूकैरियोटिक कैसा दिखेगा? यूकैरियोटिक में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का। क्या दिखेंगे? बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या देखेंगे बच्चों? बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का देखेंगे। और एनिमल सेल कैसा होता है? एनिमल सेल ऐसा होता है भाई, ऐसे। ठीक है, और प्लांट सेल कैसा होता है? ठीक है भाई, तो ये प्लांट सेल है। इसमें केंद्रक होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है।